इस केस में escalator is moving downwards. Anil takes 60 steps to reach the bottom of the escalator starting from the top. ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब अनिल को escalator मदद कर रहा है. बाला टेक्स, क्योंकि escalator is moving downwards, escalator भी नीचे जा रहा था, अनिल भी नीचे जा रहा था, तो अनिल को escalator ने मदद की है. बाला टेक्स 140 steps to reach the top of the escalator starting from the bottom. बाला ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, तो बाला को escalator नुकसान दे रहा है, इसीलिए उसे ज्यादा स्टेप्स वॉक करनी पड़ रही है. The speeds of the Anil and Bala are equal. Find the number of steps visible when the escalator is stationary. अब दोस्तों इस क्वेश्चंस के लिए मैं एक शॉर्टकट देके रखता हूँ. Whenever the speeds of two persons are same and when escalator is helping one person and escalator is resisting or creating resistance to the other person, so that time steps visible on the escalator will always be 2ab by a plus b, where a is the steps for first person and b is the steps for the second person. मतलब इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आपको देना है 2 into 60 into 140 डिवाइडेड बाय 60 plus 140. 60 plus 140 is 200. तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल होगा, 2 2 कैंसिल होगा, 14 6 are 84 विल बी दी आंसर. तो जब भी दो पर्सन हो और ए दोनों का स्पीड सेम हो और एक को मदद कर रहा होगा एस्केलेटर और एक को नुकसान कर रहा होगा, तो 2ab by a plus b आपको आंसर करना है डायरेक्टली. इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पर्सन हो और वो ऊपर जा रहा है और बाद में नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली एक केस में उसे मदद मिलेगी, एक केस में लॉस होगा. मतलब ऐसे बोला जाता है लेट से कि एस्केलेटर इज गोइंग फ्रॉम डाउन टू टॉप, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, तो पर्सन अगर ऊपर जाना चाहता है तो उसे मदद मिलेगी. तो लेट से अगर वो 10 स्टेप वॉक करके ऊपर पहुंचता है और उसी एस्केलेटर से अगर वो नीचे आना चाहता है, एस्केलेटर जबकि ऊपर जा रहा है, तो नुकसान होने के कारण उस पर्सन को 15 स्टेप वॉक करनी पड़ती है. तो व्हेन एस्केलेटर इज नॉट मूविंग और स्टेशनरी, तो स्टेप्स ऑन द एस्केलेटर विल बी 2 into 10 into 15 divided by 10 plus 15. 10 plus 15 will be 25. So this will give you the answer as 12. So just numbers चेंज करके मैंने एग्जाम्पल बताया. हाँ, लेकिन एक और बात क्या चेंज की, यहाँ पे दो पर्सन थे, यहाँ एक ही पर्सन था, लेकिन वो दो सेम केसेस इसलिए बन गई क्योंकि दो पर्सन हो तो भी उनका स्पीड सेम था. यहाँ एक ही पर्सन है तो ऑब्वियसली उसका तो स्पीड सेम ही होगा. इनफैक्ट यही सेम शॉर्टकट आप स्टेप्स की जगह टाइम के ऊपर क्वेश्चन हो तो भी आप कर सकते हो. मतलब इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे बोला दैट अनिल टेक 60 सेकेंड्स to reach the bottom of the escalator starting from the top and Bala takes 140 seconds to reach the top of the escalator starting from the bottom. Speeds of them are equal. Speeds of them are equal का कहना का मतलब इतना ही होता है कि दो पर्सन सेम हैं. तो फिर सेकेंड्स में अगर दिया तो ये स्टेप्स नहीं पूछेंगे, फिर वो क्या पूछेंगे, फाइंड द टाइम दैट दे टेक व्हेन द एस्केलेटर इज स्टेशनरी. अगर एस्केलेटर बंद है तो कितना टाइम लगेगा, तो भी आपको यही करना है 2 into a into b by a plus b. मतलब 2 into 60 into 140 by 60 plus 140. मतलब अगर एक बंदे को मदद मिल रहा है और उसे 60 सेकेंड्स लग रहे हैं, दूसरे बंदे को नुकसान कर रहा है एस्केलेटर और इसके कारण उसे 140 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो अगर एस्केलेटर बंद है तो उन लोगों को 2 into 60 into 140 by 200 मतलब 84 सेकेंड्स का टाइम लगेगा. तो स्टेप्स के लिए हो या सेकेंड्स के लिए, मतलब टाइम के लिए हो, टाइम निकालना हो या फिर स्टेप्स निकालना हो, सेम शॉर्टकट आपको यूज करना है.